Good morning, students. How are you? So, students, in the previous lecture, we had studied about properties of determinants, okay? And today we will study about elementary operations and we will do questions based on properties of determinants. So, first of all, we will study about elementary operations, okay? And other name of elementary operations is elementary transformations, okay? So we can also say elementary transformations, okay? Or we can say row and column operations. So students, today we will study about elementary operations or elementary transformations or row and column operations, okay? So student, there are 6 elementary operations and we will study one by one all these operations, and after that we will do questions based on properties of determinants, okay? So first of all, come to our first elementary operation, and first operation is interchanging of any two rows, okay? So students, if we want to interchange any two rows of a column of a determinant, if we want to interchange any two rows of a determinant, then we will use this notation. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है RI double arrow RJ. It means ith row will be shifted at the position of jth row and jth row will be shifted at the position of ith row. Okay, so let us try to understand with help of an example. Yes, we have a determinant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, minus 2, okay? And we want to interchange its first two rows, okay? हम इसकी first two rows को interchange करना चाहते हैं, then we will write, first of all we will write R1, ठीक है? This is double arrow R2. It means we are interchanging first row and second row, ठीक है? तो now we will write at the position of R1 row the elements of R2, that is 4, 5, 6, and at the position of R2 row we will write elements of R1 rows. It means we have interchanged first and second rows. तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, हमने फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दिया है. तो इंटरचेंज अगर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस नोटेशन. हम ये नोटेशन पहले यहाँ पे यूज करेंगे R1 डबल एरो R2. इट मीन्स R1 को R2 की पोजीशन पे शिफ्ट कर देना है और R2 को R1 की पोजीशन पे शिफ्ट कर देना है, ओके? एंड कैसे शिफ्ट करेंगे, वही हमने काम किया. जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो के प्लेस पे लिख दी और जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो के प्लेस पे हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, ओके? तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो अब इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो क्या है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ओके, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड, ओके? तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है और मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया कि इसकी फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो जो मेरे को नया डिटर्मिनेंट मिला उसकी वैल्यू प्रीवियस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के नेगेटिव होगी, ओके? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कर लिया कि मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5. बट क्योंकि मैं इसको इसके कॉन्टिन्यूशन में लिख रही हूँ, इसकी इक्वालिटी में लिख रही हूँ, इसके साथ लेकर चल रही हूँ, तो इन दोनों को मुझे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, बट इसकी वैल्यू तो -5 आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम टू रोज को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद जो भी हमें डिटर्मिनेंट मिलता है, आप उसके आगे माइनस साइन आप जरूर अप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ओके? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें आगे और नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, अगर हमें सेकंड और थर्ड रो को सपोज इंटरचेंज करना है, ठीक है? तो सेम वैसे इंटरचेंज करेंगे. फर्स्ट रो के साथ हमने कुछ नहीं करना, ठीक है? मैं इसमें आगे कॉन्टिन्यूशन में कर रही हूँ, जो मुझे डिटर्मिनेंट मिला है इसी के आगे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ. सेकेंड एंड थर्ड रो को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, तो ये आपके पास जो थर्ड रो है वो सेकेंड रो के प्लेस पे आ जाएगी और जो सेकेंड रो है वो थर्ड रो के प्लेस पे आ जाएगी, ओके? तो सेम वही बात हो जाएगी, यहाँ पे भी आपने फिर इंटरचेंज कर दिया, ठीक है? तो ये तो ऑलरेडी माइनस साइन था ही, तो सेम इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी फिर इस डिटर्मिनेंट की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? तो हमें फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा. तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक इंटरचेंज पे अगर हम कोई दो रोज या
दो रोज को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक इंटरचेंज पर एक साइन यहाँ पे आपने नेगेटिव का आगे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पहले आपने इंटरचेंज किया, आपने माइनस साइन अप्लाई किया, आफ्टर दैट फिर आपने एक इंटरचेंज किया, फिर आपने एक और माइनस साइन अप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। ये नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे, RI डबल एरो RJ। ओके, एंड सिमिलरली हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल फर्स्ट ऑपरेशन के ही सिमिलर है, बस उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। सो नेम ऑफ द सेकेंड ऑपरेशन इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। यहाँ पे हमने रोज को इंटरचेंज किया, अभी हम किसको इंटरचेंज करने वाले हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। ठीक है, तो सेम वही काम आपको करना है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने कॉलम के लिए सी यूज किया, हम कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, सेम वही काम हमारा यहाँ पे रहेगा। तो लेट अस सी, मैं आपको इसी एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये डिटर्मिनेंट था। ओके, तो यहाँ पे आपने रोज को आपने इंटरचेंज किया था, अभी हम कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो लेट अस सी, देखिए कैसे। सेम मैं यहाँ पे लिखूंगी C1 डबल एरो C2, क्योंकि मैं अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करूंगी। फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे हमने रो के एलिमेंट्स को किया था। सो आई विल राइट सेकंड कॉलम एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम एट द प्लेस ऑफ सेकंड कॉलम। 3 6 -2। तो स्टूडेंट सेम वही यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होगा कि यहाँ पे आगे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि टू रोज या टू कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड। तो सेम यहाँ पे आपने एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो माइनस आपके पास साइन आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C2 C3 सेकंड और थर्ड कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, तो फिर एक और माइनस साइन आ जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है, वहां पे आपने टू रोज को इंटरचेंज किया था, यहाँ पे आपने टू कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। तो आपके टू ऑपरेशंस हो गए हैं। नाउ वी कम टू थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, and our third elementary operation is multiplication of elements of any row by a non-zero scalar। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी कॉलम के किसी एक रो के एलिमेंट्स को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हम ये नोटेशन यूज करेंगे यहाँ पे, RI एरो KRI। इट मीन्स जो हमारी जो रो है ith रो, उस ith रो के एलिमेंट्स को हमने k स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें इसके लिए पहले ये लिखना पड़ेगा RI एरो KRI। ओके, सो लेट अस सी विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है एंड हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी जो फर्स्ट रो के जो सभी एलिमेंट्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो वी विल राइट R1, क्योंकि हम फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम R1 के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस रो के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको पहले वहां पे ये वाली रो मेंशन करनी है। तो R1, और हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो वी विल राइट R1 2 R1। तो यहाँ पे हमारा स्केलर क्या हो गया, 2। तो R1 रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यस 2 4। तो इट विल बी 2 4। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज 2 4 3 4। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया, R1 रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो हमने R1 के सभी एलिमेंट्स को एक नॉन जीरो स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो फर्स्टली वी विल राइट R1 एरो 2 R1, पहले हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको याद कराना चाहूंगी। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ओके, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो जो आपको नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर स्केलर से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू है वो उतने ही टाइम्स हो जाएगी जिस स्केलर वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 4 - 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -2। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 8 - 12,
8 माइनस 12 कितनी आ रही है, -4 आ रही है। लेकिन क्योंकि हम इसको इसके कॉन्टिन्यूशन में लेके चल रहे हैं, इसको इक्वल लेके चल रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हम जिस स्केलर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमें उसको बैलेंसिंग करने के लिए उतने ही स्केलर से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हमें डिवाइड करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने याद रखना है कि जब भी हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, हम जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी स्केलर से हमें जो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा उससे हमें डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली अगर सपोज मैं यहाँ पे इस पे कुछ फर्दर ऑपरेशन लगा देती हूँ, सपोज मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, इसमें नेक्स्ट आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ R2 गोज टू 4R2। ठीक है, मैं सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 4 इट विल बी 12 इट विल बी 16। ओके, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बी 12 इट विल बी 16। ओके, तो मैंने क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, तो फिर वही बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1/8 डिटर्मिनेंट 2 4 12 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात हमने बहुत ध्यान रखनी है कि ये जब हम ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे तो जिस स्केलर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, ओके, ठीक है, तो उसी स्केलर से यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी कम टू आवर फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज सेम है स्टूडेंट्स, जैसा हमने रो के लिए किया, नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस हमने कॉलम के लिए फॉलो करना है। ओके, सो आवर फोर्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो सेम वही काम जो आपने रो के साथ किया स्टूडेंट्स, वही आपने कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कॉलम के लिए वही आप यूज करोगे CI, तो CI गोज टू KCI, के यहाँ पे स्केलर हो गया। ओके, so let we have a determinant 1 2 3 4, yes, एंड यहाँ पे हम ऑपरेशन अगर लगाना चाहते हैं, अगर हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 से 4C1, ओके, सो क्या करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 4 12 2 4। ओके, तो स्टूडेंट्स वही चीज यहाँ पे, क्योंकि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट जो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा, तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी हम ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर, अगर हम ये ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जिस स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो या कॉलम को, तो अप्लाई करने के बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, हमें उसी स्केलर से अपने डिटर्मिनेंट को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि सपोज यहाँ पे जो ऑपरेशन है हमारा C1 4C1 की बजाय अगर मान लीजिए 1/4C1 होता, 1/4 मतलब हमारा जो स्केलर है वो क्या हो गया, 1/4। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, 1/4 है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाएगा 1/4 हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और सेकंड क्या बन जाएगा 3/4। ओके, तो यहां हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया और वी कैन से कि हमने 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो फिर बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें जो उसका रेसिप्रोकल है वो 4 बनता है, तो हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट आवर फोर्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस मूव फर्दर। तो हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, that is addition of a non-zero scalar multiple of the elements of any row to the corresponding elements of the other row। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लास्ट टाइम कराई थी, वहां पे भी हमने इस तरीके का ऑपरेशन अप्लाई किया था, बट उसको किस नोटेशन से हम यहाँ पे शो करते हैं, उस नोटेशन की हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। तो एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। देखिए इसका क्या मतलब है, आर आई एरो RI प्लस KRJ, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, K टाइम्स
k times elements of jth row, k times elements of jth row, ठीक है, are added to the corresponding elements of ith row. jth रो के सभी एलिमेंट्स को स्केलर k से मल्टीप्लाई करके हम r1 रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं. तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है देन वी विल अप्लाई दिस नोटेशन, वी विल यूज दिस ऑपरेशन. ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 1 minus 1 4 5 6. ओके, एंड हमें ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है? हमने अप्लाई करना है R1 एरो R1 प्लस 2R2. ठीक है, पहले इसका मतलब समझेंगे करना क्या है इसमें. इट मीन्स हमें जो R2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो R2 रो के जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो भी एलिमेंट बनेगा उससे R1 रो के, दैट इज फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देना है. तो देखिए कैसे. ठीक है, इसमें सबसे पहले काम करेंगे, हमें जो भी काम करना है वो हमें R1 रो पे करना है. तो इसमें हमें R2 और R3 पे तो कुछ नहीं करना. ओके, तो R1 रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या बन जाएगा? 4. 2 इंटू 2 4, और 4 को हम ऐड कर देंगे 1 में, तो 4 प्लस 1 5. वी विल राइट हियर 5. क्या किया? R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है. ओके, सिमिलरली इसको 2 से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4. सिमिलरली 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, इट विल बी 1. नेक्स्ट जो बाकी हैं वो सभी सेम रहेंगे 4 5 6. क्योंकि हमने फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया, तो क्या ऑपरेशन लगाया हमने? R1 गोज टू R1 प्लस 2R2. R2 रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने ऐड किया. ओके, तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो इसमें आप कोई और ऑपरेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं. सपोज इसी में आगे फर्दर अगर हमने अप्लाई करना है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पहले बता दूं, अभी हम अब 4 ऑपरेशंस कर चुके हैं. फर्स्ट ऑपरेशन में मैंने बताया था कि अगर 2 रोज, ठीक है, और जो सेकंड था उसमें बताया था अगर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें. तो यहाँ पे बताया था जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें यहाँ पे माइनस अप्लाई हो जाएगा. एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस का साइन आएगा. उसके बाद जब मैंने आपको थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन बताया, उसमें बताया कि अगर किसी भी रो या कॉलम को अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट बनेगा आप उतने स्केलर से उसको डिवाइड कर देंगे. लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड. जो डिटर्मिनेंट जो हमारे पास नया बनेगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. जो आपका प्रीवियस डिटर्मिनेंट है वही आपके नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी. तो यहाँ आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है, कोई माइनस साइन अप्लाई नहीं करना है. आप कॉन्टिन्यूशन में बस चलते रहेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें मैं एक और ऑपरेशन आपको लगा के दिखाती हूँ, इससे आगे अप्लाई करके दिखाती हूँ. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में सपोज ऑपरेशन है, ऑपरेशन हम लगा देते हैं R2 पे. R2 गोज टू R2 प्लस -1 इंटू R3. ठीक है, और वी कैन सिंपली राइट इट एज R2 गोज टू R2 माइनस R3 भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. इट मीन्स करना क्या है हमने? R2 रो में करना क्या है? R2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको R3 रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करके हमने R2 रो की पोजीशन, जो R2 रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन पे हमने लिखना है. तो लेट अस सी कैसे. R2 माइनस R3, दैट इज R2 माइनस R3. तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -2. 1 माइनस 5, इट विल बी -4. -1 -6, इट विल बी -7. एंड बाकी सब सेम रहेगा. 5 4 1 2 1 -1. ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा जो फिफ्थ ऑपरेशन था, दैट इज एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो. दैट इज, इसके लिए नोटेशन क्या यूज करेंगे? RI एरो RI प्लस KR. याद रखना है हमने, जिस रो पे हम अप्लाई करेंगे एरो के बाद सिर्फ वही रो आएगी. उस रो के आगे कोई कॉफिशिएंट, कोई स्केलर कुछ नहीं लिखा जाएगा. प्लस अगर हम किसी अदर रो के एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे वहां पे वो स्केलर हम मेंशन करेंगे. बट जिस रो पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसका कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 रहेगा. तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, फिफ्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था. नाउ वी कम टू अवर लास्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. स्टूडेंट सेम है बिल्कुल, सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने रो की बात करी, उसमें कॉलम आ जाएगा. तो लेट अस सी अवर सिक्स्थ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन.
सिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम. बस डिफरेंस इतना है, वहां पे रो था, यहाँ पे कॉलम आ गया. टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर कॉलम. तो सेम वही नोटेशन, सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे. इट मीन्स के टाइम्स एलिमेंट्स ऑफ jth रो विल बी एडेड to the corresponding elements of ith column. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल. वही काम करना है कि आपने जो jth रो के सभी एलिमेंट्स हैं उनको k स्क्वेलर से मल्टीप्लाई करके उन्हें ith कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देना है. सो इसको देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल वैसे ही होगा. ये भी, ये आपके पास एक कॉलम है एंड ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है. एंड अगर मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, C1 पे मैंने अप्लाई किया, C1 goes to C1 plus minus 2 C2. ओके, मतलब C2 कॉलम के सभी एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगी. तो देखिए कैसे होगा. C2 ये हो गई आपकी C2, दिस इज C1. तो C2 के एलिमेंट्स को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 1 इट विल बी -3. सिमिलरली 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 इट विल बी 0, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिखना है. C2 एलिमेंट्स को, C2 कॉलम के सभी एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट -2 इंटू 5 -10, -10 प्लस 4 इट विल बी -6. ओके, चलिए एक बार और देखते हैं. -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 -3, -2 प्लस 2 0, -2 इंटू 5 -10 प्लस 4 -6, और बाकी सब सेम रहेगा. 2 1 5 3 -1 6. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. डेट इज सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे. जैसे कि आपने रोज के केस में किया था वैसे आपको कॉलम के केस में अप्लाई करना है. डेट इज एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉलम, एंड इट इज नोटेड बाय सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे. So students, these were all 6 elementary transformations, and मैं यहाँ पे आपको बात क्लियर करना चाहूंगी कि अभी जो मैंने आपको 6 ऑपरेशंस बताए, ठीक है, इन ऑपरेशंस के अलावा, इन ऑपरेशंस के को छोड़कर आप अपना ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, कई बार क्या होता है हमारा आंसर ठीक आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बट हमने अपना कोई ऑपरेशन बना के उसमें अप्लाई कर दिया है. देन इन दैट सिचुएशन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो ऑपरेशन जो आपको 6 बताए गए हैं ये फिक्स 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं. यही ऑपरेशंस आप क्वेश्चंस में लेकर चलेंगे, और इन ऑपरेशंस को लेकर जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो सब बातें हम ध्यान में रखेंगे. चलिए, सो now come to questions. Now we will do questions based on properties of determinants, and we will apply elementary transformations in questions. Okay. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास. विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव डेट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशेस. देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड किया. आपको मैंने बताया हमने 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड किया, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड किया, माइनस को फैक्टर्स की हेल्प से एक्सपैंड किया. ठीक है, आप वैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बट आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, ये जो यहाँ पे एक्सपैंडिंग वर्ड लगा रहे हैं, एक्सपैंडिंग मतलब जो आप उस मेथड से करते थे, आप माइनस को फैक्टर्स का यूज करते थे, आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते थे, सेकंड रो से, थर्ड रो से. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको वैसे एक्सपैंड नहीं करना, विदाउट एक्सपैंडिंग. एक्सपैंड करे बिना प्रूव कीजिए कि द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिशेस. वैनिशेस मतलब इन डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 है. तो एक्सपैंड करे बिना आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनकी वैल्यू 0 है. तो मतलब हमने क्या यूज करना है, इट मीन्स वी हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव डिटर्मिनेंट्स वैनिशेस. ओके, तो लेट अस डू क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास ऐसे बन के आएगा. ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है ऊपर लिखी होगी, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशेस, और आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा, जैसे आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है. तो आपको इसको एक्सपैंड नहीं करना है, आपने प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू 0 है. तो स्टूडेंट जहां पे हम देख सकते हैं, हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट रो है, ओके, दैट इज 2 3 4, दिस इज फर्स्ट रो. और जो इसकी थर्ड रो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं.
उनकी रेशियो सेम है, 2/6x, 1/3x, 3/9x, 1/3x, 4/12x, 1/3x। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज होगी, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल और इन द सेम रेशियो देन दैट डिटर्मिनेंट विल वैनिश। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे आप रीजन मेंशन कर देंगे कि इसकी वैल्यू 0 क्यों है, ये रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर देना है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर प्रोपोर्शनल, आर इन द सेम रेशियो। ओके, let us do one more question and in this you can see जो फर्स्ट हमारा जो कॉलम है उसके सभी एलिमेंट सेम है, दैट इज 2 2, और जो थर्ड कॉलम है उसके भी सभी एलिमेंट सेम है, ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड टेक कॉमन ABC फ्रॉम C3। तो टेक कॉमन 2 फ्रॉम C1 दैट इज फर्स्ट कॉलम एंड ABC फ्रॉम थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से ABC, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन, जो कॉमन लेंगे वो हम बाहर लिख लेंगे 2ABC, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट 1 1 1 ABC 1 1 1। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट कॉलम है वहां से 2 कॉमन लिया और जो थर्ड कॉलम है C3 वहां से ABC कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बन गए 1 1 1 एंड थर्ड कॉलम 1 1 1। तो यू कैन सी जो फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है उसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए हैं, एंड ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन दैट डिटर्मिनेंट विल वैनिश। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। ओके, सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी हमने प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग कि ये वैनिश करता है, इसकी वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो सब जगह बन जाएगा x + y + z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई ऑपरेशन, R1 गोज टू R1 + R2। तो R1 पे हमने अप्लाई कर दिया है कि R1 के सभी एलिमेंट्स में हम R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके लिख देंगे। तो आफ्टर एडिशन वी विल गेट x + y + z, x + y + z, x + y + z, z x y 1 1 1। ओके, तो क्या किया मैंने, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने R1 के एलिमेंट्स में R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो आप सभी जगह देख सकते हैं कि एक सेम टर्म बन गई है, x + y + z, x + y + z। नाउ टेक कॉमन x + y + z फ्रॉम R1। R1 से जो फर्स्ट रो है उसमें x + y + z कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट 1 1 1 z x y 1 1। ओके, तो स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल आ गए हैं, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल बी 0। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 के सभी एलिमेंट्स में R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक सेम एलिमेंट हमारे पास बन रहा है R1 में, x + y + z कॉमन लिया, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन वी कैन सी all elements of first and third row are identical, that's why its value will be 0। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चंस किए कि विदाउट एक्सपैंडिंग हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स को प्रूव किया कि उनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अभी आज हमारी एक टाइप कवर हुई है कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स वैनिश। ओके, तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िए एक बार, और आज मैंने जो कुछ आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के मैं सोल्यूशंस भी आपको सेंड करूंगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन बाय बाय।